दोनों तरफ से मैदान सज चुके हैं। इधर से मक्के वाले अपनी फौज और अपने साजो सामान के साथ तैयार खड़े हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ये हमारा मुकाबला कैसे करेंगे कमज़ोर लोग। और यहाँ तक कि जब हज़रत सईद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान में उतरे हैं, दीगर असहाब के साथ तो कहा है कि हमारे बराबर के लोग लेकर आओ ना, कोई बराबर का मेल रखता हो, कोई कुरैशी हो, कोई मक्की हो। तो फिर जनाब सईद अमीर हमज़ा ने बराबर के लोग उतार दिए। एक तरफ हज़रत अली करमुल्लाह वजहो बनी हाशिम से आपका ताल्लुक, अबू तालिब के फर्जंद बासआदत, और दूसरी तरफ हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला यानी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सहाबी कि जिनको अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अमीन उम्मत है, वो सहाबी को 40 साल की उम्र में हिजरत कर रहा है कि दोनों एक तरफ दाएं बाएं और बीच में खुद सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या घुमसान का मुकाबला हुआ, और इस कैफियत को समझने के लिए मैं मुफ्ती शाह हुसैन गदरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो आगाज़ है ये कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि कुरैश में एक गुरूर था अपने ख़ानदान का कि हम अपनी नस्ल के लिहाज से बहुत बुलंदो बाला हैं, और वो गुरूर तमामी कुरैश में था तकरीबन, लेकिन बनु उमय्या में सबसे ज़्यादा था। और फिर बनु उमय्या की एक मुखासमत पुराने ज़माने में चली आ रही थी, तो उनके पेश नज़र वो भी थी। तो इसलिए सबसे पहले बनु उमय्या ने अपने आदमी मैदान में उतारे जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने अंसार को मुकाबले के लिए भेजा, तो उन्होंने कहा इनसे हम मुकाबला नहीं करते, अच्छा, हमें अपने कुफ का आदमी चाहिए, अपना हम सर चाहिए, अपने जोड़ का आदमी चाहिए, हम अपने से कम मर्तबा जो लोग हैं अल्लाह अल्लाह, हम उनसे लड़ाई नहीं करते। जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम तक बात पहुंचाई गई। जी। तो आपने हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा बिन हारिस और हज़रत अली इब्न अबी तालिब को मैदान में उतारा, सुभान अल्लाह, और ये बता दिया कि ये जिनका दावा गुरूर का है, तकब्बुर का है, तो वो अपने मुकाबले में खड़े हैं, और ये अल्लाह के बंदे हैं, और ये अल्लाह के बंदे हमने मुकाबले में उतार दिए, लेकिन नसब के लिहाज से ये उनसे बुलंदो बाला। आहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के नसब को हर दौर में अहमियत रही है, लेकिन ये जो दौर था, इस दौर में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के नसब को एक ख़ास अहमियत थी। और बनु हाशिम जो हैं, लोगों के दिल और अफ़िदा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि बारी ताला लोगों के दिलों को इनकी तरफ मैल कर दे, सुभान अल्लाह, इनकी तरफ उनका रुझान हो जाए। तो बनु हाशिम जो थे, चूँकि उनमें नबी अलैहिस्सलाम थे, तो दूसरे अरब के जितने लोग थे या कुरैश के भी इससे हटके जो लोग थे, तो वो बनु हाशिम की तरफ झुकते थे। सुभान अल्लाह। और इससे पहले कुछ मसाइल में ऐसी चीज़ें पैदा हुई थी, तो उस वक्त भी लोगों के दिल जो है वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ थे, जी। और उनकी तरफ वो अपना झुकाव रखते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इन तीनों हजरात को मैदान में भेजा, और उस वक्त जो है मुकाबला हुआ। और उस तरफ से कौन है? उतबा, शीबा? जी हाँ, ये हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, और हज़रत अली इब्न अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाहु अकबर। यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे और दो पोते जो हैं वो बनु उमय्या के मुकाबले में आ गए। बनु हाशिम और वर्सेस उधर जो उन्होंने ऐलान किया, तो उसने कहा मैं उतबा हूँ, और ये मेरा भाई है शैबा है, और ये मेरा बेटा है वलीद जो है। तो उनमें वलीद जो था वो ज़्यादा चाकू चौबंद था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलीद के मुकाबले में आए। अल्लाहु अकबर। हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन हारिस इन दोनों भाइयों के मुकाबले में आए, और मुकाबला जोर का हुआ। सबसे पहले हज़रत हमज़ा ने अपना आदमी गिराया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जंग हुई वलीद के साथ, तो वो जंगी जो लोग हिकमतें और तलवारों के वार और ये वो जो जानते हैं जो लोग जो है, तो वो उन वारों को जब वो देख रहे थे, तो वो समझ रहे थे कि ये है असल जंग जो है, कि जंग भी कर रहे हैं और उसमें हज़रत अली अपना लुत्फ भी ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। तलवार अगले को मारने से पहले जो तलवार चलाने के गुर होते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे गुर उसमें ज़हर कर रहे हैं कि ये होती है जंग, और इस तरीके से होती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरीके से अपना मुखालिफ जो है उसको ढेर किया वहाँ पर, तो गोया ये पहली फतह हो गई। अल्लाहु अकबर। और वो कबीला कुरैशी है, इधर भी कुरैश हैं, इधर भी कुरैश हैं,
لیکن قریش کی شاخیں ہیں، ایک طرف جو ہے نا وہ بنو امیہ ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ بنو ہاشم ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام جو ہیں اس وقت سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دل ادھر تھا اور آنکھیں اپنے صحابہ اکرام کے اوپر تھی۔ آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے دل کی آنکھوں سے ادھر بھی متوجہ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ان قریبیوں نے میدان بدر میں پہلی فتح پائی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اسلام کی پہلی فتح ہے اور پہلی کامیابی ہے جو اس طریقے سے آمنے سامنے آ کے جو ہے مقابلہ ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چونکہ آپ رہنمائی فرما رہے تھے تو قائد آپ خود تھے، جنرل آپ خود تھے، حضرت حمزہ جو ہے وہ آپ کے نائب کی حیثیت سے آگے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس میں توڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی حفاظت میں رہے تو انہوں نے عملی طور پہ بدر میں حصہ نہیں لیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک بات یہ طے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو تھے ایک دفعہ انہوں نے بتایا عبد الرحمن نے، جی ہاں، ان کو بتایا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آپ میدان بدر میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ حضرت ابو بکر صدیق کی وہاں بھی لڑائی کی، ادھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی حفاظت بھی ہے۔ جی اگلی ابو بکر صدیق نے پھر بیٹے کو کیا کہا وہ بھی بتا دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر خیمے کی حفاظت بھی کی لیکن اس کام کو بھی آپ نے چھوڑا نہیں، تو وہ بھی آپ نے جو ہے نا سر انجام دیا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو جواب میں کیا کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو تلوار کے نیچے، حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے میں آتا نہیں چڑھنا، میں تجھے نہیں چھوڑتا، اس لیے نہیں چھوڑتا کہ تو میرے نبی کا سبحان اللہ۔ علامہ تقی مہدوی صاحب بھی ہماری یہ مدد میں آ مطلب چکے ہیں۔ اس طریقے سے یہ معاملات ہوئے اور دوسرے آزاد بھی تھے تو ان کے بھی رشتہ دار تھے، ادھر بھائی کھڑے ہیں، ادھر ایک چچا کھڑے ہیں، ادھر ماموں کھڑے ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا ایک تھے، لیکن حق اور باطل کا اس دن قائم ہو گیا، معیار قائم ہو گیا کہ جدھر حق ہیں تو یہ حضرات ادھر ہیں۔ انہوں نے اپنے کنبے کو نہیں دیکھا، اپنے قبیلے کو نہیں دیکھا، کسی نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، کسی نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، کسی نے اپنے چچا کو نہیں دیکھا۔ ایسے بے صحابی تھے جنہوں نے اپنے باپ کو میدان میں مارا۔ اسی لیے تو یوم الفرقان کہا گیا